तो अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find number first the area of the part of the field in which the horse can graze, or number 2 the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है बुक में, कुछ इस तरह का फील्ड है, एक 15 बाई 15 मीटर का स्क्वायर फील्ड है और इसके एक कोने पे यहाँ पे एक हॉर्स बांध रखा है इन्होंने, और जो उसकी रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। तो हमें ये बताना कि ये जो घोड़ा है ये कितना घास खा सकता है इस फील्ड का। होगा कि ये जो 5 मीटर की लंबी रस्सी है इसको इतना घास खा सकता है, ये इतना, इसके चारों तरफ जो भी एक सेक्टर बन रहा है, ये तुम देख रहे होंगे ये सेक्टर है, इतना एरिया जो है ये ग्रास कर सकता है इसमें, ये वाला। तो ये हम देखते हैं ये क्या बन रहा है, ये है सेक्टर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक सेक्टर है और उसका हमें एरिया निकालना है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम कि एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह में 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह में 3.14 लेना है, और आर इसका जो रेडियस होगा इसके लिए, इस फॉर्मूले में जो रेडियस होगा वो ठीक उतना ही होगा जितनी लंबी उसकी रस्सी है। तो रस्सी की लेंथ दे रखी थी 5 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 5 है तो 5 का स्क्वायर। बस इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना हो गया 36। तो ये आ रहा है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 जा कितना होता है 25। बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब हम 25 की मल्टीप्लाई पहले इससे कर देते हैं, किससे, 3.14 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 10 हो गया, 25 1 जा 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 का 5 आ जाएगा 3, 25 3 जा 75 और 75 प्लस 3 कितना हो गया 78। तो ये हो गया 78 और पॉइंट जो है डेसिमल 2 के प्लेस के बाद लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ये। और अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, कितना बच गया 3, 38 हो गया, 4 9 जा 36, फिर कितना बच गया 2, 25 हो गया, पॉइंट लगा दो, 4 6 जा 24, कितना बच गया 1, 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 5 रिमाइंडर बच गया तो 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो जब डिवाइड करेंंगे इसको 4 से तो आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। कह रहा है दूसरे पार्ट के लिए वो कह रहा है कि अगर उसकी रॉप है रस्सी ये 5 की जगह में 10 हो जाए, डबल हो जाए, तो अब कितना घास खा सकता है वो। तो फिर क्या होगा कि अब कुछ नहीं करना, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है इसमें r की जगह में जहां पे 5 ले रखा, अब यहाँ पे 10 लेना है, बस 10 लेकर के और सॉल्व कर देंगे। सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिख देंगे नाउ r इज इक्वल टू, अब 10 मीटर हो गया तो निकाल दो फिर से एरिया, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर से निकाल रहे हैं फिर से। तो थीटा की जगह में फिर से 90 आएगा, यहाँ पे 360, पाई की जगह में 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर की जगह में कितना रख देंगे 10 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर से जो है 4 से इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स 25 टाइम्स। तो 25 टाइम्स कैंसिल हो गया और 25 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 4 जो 100, कितना हो गया 10, 25 1 जो 25 35 और 3 हो गया 25 3 जा 75 76 77 78, इतना आ गया, पॉइंट डेसिमल के 2 प्लेस तक लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 78.50 मीटर स्क्वायर। तो अब उसका एरिया जो है ये इतना आ गया। अब उसका पहले कितना था उसका एरिया, पहले था वो एरिया 19.625 और अब इतना हो गया वो। तो वो कह रहा था कि इंक्रीज इन एरिया बताना था हमको, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये जगह 78.50 माइनस 19.625 और जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इतना जो है वो कह रहा था कि कितना बढ़ जाएगा उसका एरिया, तो जो इंक्रीज इन एरिया आएगा वो आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये था